हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप देखिए, जितने भी नए व्यूअर्स देखते हैं, नए लोग देखते हैं, वो लोग इग्नोर कर देते हैं यार वीडियो को। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप लोग हमें मोटिवेशन देंगे तो हम आपको और बेसिक तरीके से समझाएंगे। क्या करेंगे? बेसिक तरीके से समझाएंगे। लेकिन जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है, और जितना शेयर करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हम आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है अनुपातों A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 4 अपान में 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, के युग्म संगत है या असंगत है। हमें ये ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी सकता है, संगत असंगत ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप? ये तो आपको जानना जरूरी है ना। फिर से देख लीजिए, अनुपातों A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 4 अपान में 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो युग्म संगत है या असंगत रेखा है। ये चीज हमें कंफर्म करना, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जो चीज बड़ी दी है उसे हम छोट में कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला ये दिया गया हमारा, ठीक है, पहला ये चीज दिया गया है, तो हमारा क्या है, 4 अपान में 3x प्लस में 2y है इज इक्वल टू 8 है। इतना तो हमारा होगा नहीं, ये तो दिया, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हम और में लिख सकते हैं, आपको और में लिख के समझा सकते हैं। इसका गुना हम 2 में करेंगे, 3 का गुना 2 में करेंगे, फिर 3 का गुना हम 8 में करेंगे, तो 4 हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है, प्लस में 3 दूना 6 यानी कि 6y बराबर में। अब देखिए 8 त्रिका 24 यानी 3 अट्ठे 24, 8 त्रिका हमारा 24 हो जाएगा। कंफर्म हो गया। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, इसको भी हम एक रूप में तोड़ेंगे और कर देंगे। देखिए अभी ये है, इसको हम अंदर लेकर आएंगे तो 4x प्लस में 6y, ठीक है। अब ये जो 24 है इसको हम अंदर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 24 बराबर में 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा है। क्यों इक्वेशन नंबर 1 है? क्योंकि इक्वेशन इसमें 2 दिए हैं, एक तो ये इक्वेशन दिया, अब एक हमारा ये दिया है इक्वेशन है। समझ गया ना। अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 ये दिया। अब इसको हम इस रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 12 है तो इसको हम अंदर लेकर आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर नए लोग देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं हमें है, और अच्छी तरीके से बनाइए। जो भी हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा अलग लेवल पे, ठीक है ना। ये आपकी भाषा में है, अलग लेवल से समझेंगे आप, ठीक है। अब ये देखिए, एक चीज इसमें आप याद करिएगा, संगत भुजा असंगत भुजा, एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, संपाती रेखा, समांतर रेखा, ये चीज आपको नोट करना पड़ेगा। ये चीज बेसिक होती है, ठीक है। प्रतिच्छेदित हमारी कब होती है? प्रतिच्छेदित हमारी कब होती है? A1 अपान में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपान में B2। ये हमारी कौन सी रेखा है? ये प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रति, ठीक है, छेदित, प्रतिच्छेदित हमारी है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोट करिएगा, देखिए अब A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू C1 अपान में C2। ये हमारी है समांतर रेखा। कौन सी रेखा हमारी है? समांतर, ठीक है ना। ये हमारी समांतर रेखा, कुछ बेसिक चीज दिखाएंगे आपको। अब इसको भी हम सिद्ध करेंगे को। अब समांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? असंगत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? हमें असंगत कहते हैं, असंगत, असंगत रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, संपाती रेखा कब होती है? संपाती रेखा हमारी होती है A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2। क्या होती है हमारी? C1 अपान में C2। ये हमारी होती क्या है? संपाती रेखा, जिसे हम कहते हैं संगत रेखा, ठीक है, संपाती
रेखा जिसे हम कहते हैं संगत रेखा है। समझ गए ना। अब देखिए, अब ये चीज हम आपको समझाएंगे इसमें कौन असंगत है और कौन संगत है। प्रतिच्छेदी रेखा की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 सिस्टम दिए गए हैं। ठीक है, 3 सिस्टम दिए गए हैं। अब देखेंगे हमारा संगत और असंगत। ठीक है, असंगत और संगत देखेंगे, मेन चीज हमारा यही है। तो चलिए हम देखते हैं संगत असंगत इसमें से कौन होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है बाद में अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया पहले पहले इक्वेशन में देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा ये दिया है, तो पहले इक्वेशन में हमारा क्या दिया है, a1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, फिर b1 इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 6 दिया है। फिर c1 इज इक्वल टू हमारा -24 दिया है। क्या दिया है, -24 दिया है। अब फिर यहीं पे देखिए हम बात कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन की। a2 हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। फिर b2 हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। फिर c3 हमारा कितना दिया है, C2 हमारा कितना दिया, -12 दिया है। समझ गए ना, इतना हो गया है। ये तो हम आपको हटा के दिखा देते हैं। ठीक है ना, इतना तो समझ गए आप लोग ना। अब चलिए देखते हैं, यहाँ तक समझ गए। A1 अपान में A2 इज इक्वल टू कितना दिया है, A1 हमारा 4 दिया है। A2 हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, बराबर में 2 बटे में 1 हो गया हमारा, 1 हो गया। अब हम B1 अपान में B2 का देखते हैं। B1 अपान में B2 देखते हैं, इज इक्वल टू करेंगे हम। B1 हमारा कितना दिया है, 6 दिया है। फिर B2 हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 बटे में 1 हो गया हमारा, इक्वल टू। समझ गए ना। अब C1 की बात करते हैं हम। C1 अपान में C2 इज इक्वल टू, C1 हमारा कितना दिया है, 24 दिया है, -24 दिया, बटे में C2 हमारा कितना दिया, -12 दिया। तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी कि इज इक्वल टू 2 बटे में 1। समझ गए ना। देखिए अब देखिए A1 अपान में A2 2 बटे में 1 दिया है, B1 अपान में B2 2 बटे में 1 दिया है, C1 अपान में C2 2 बटे में 1 दिया है। जब ये हमारी सब बराबर है तो ये हमारी कौन सी रेखा है, संगत रेखा, क्योंकि ये हमारी बराबर है। अगर यहीं पे अगर हमें दे दिया रहता, C2 की जगह पे दे दिया रहता 3 बटे में 2, तो ये हमारी संगत रेखा होती, ये हमारी असंगत रेखा होती है। लेकिन अब यहीं पे हमारा दिया 2 बटे में 1 दिया, पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारी क्या है, ये संगत रेखा, यानी कि A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2 इज इक्वल टू 2 अपान में 1, यानी कि हमारी कौन सी रेखा है, संगत रेखा है। ठीक है ना, समझ गए ना, ये हमारी संगत रेखा यानी कि समपाती है, समपाती है। तो इस टाइप से हम कुछ ज्ञात करेंगे, संगत रेखा, असंगत रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा, ये सभी चीजें हम कुछ इस टाइप से ज्ञात करेंगे। समझ गए ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वो आप लोग देखिए, बिल्कुल बेसिक है वो भी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 4 गुनी थी। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आय की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु वाली जब बात आ जाती है तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम माना की करते हैं। ठीक है, तो माना की आंसर में हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये टोटल आपको 10 नंबर दिलवा देगा। ठीक है, पिछला भी क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर का, ये भी हमारा 10 नंबर का है, तो टोटल आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। अभी 2 ही क्वेश्चन है, अभी आगे और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अलग से नंबर जुड़ेंगे आपको। ठीक है ना, तो हम मानेंगे, ठीक है, वर्तमान पुत्र की, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मानेंगे हम, x वर्ष। हमेशा माना ही जाता है, कितना है हमारा, x वर्ष। नहीं साफ दिख रहा तो लिख दे रहे हैं बढ़िया से, x वर्ष है। फिर हमारा पिता की वर्तमान आयु 4 गुनी है। ठीक है, पिता की कितनी, 4 गुनी है, तो पिता की माना यहाँ पे लिख देते हैं, माना। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, आयु बराबर 4x हो जाएगा हमारा, 4x वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 4 वर्ष है, 4 गुना है ना, तो देखिए 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा हमारी, ये कर देंगे हम। अब हम बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पहले
पिता की आयु बराबर, ठीक है, आयु बराबर, अब देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है 4x, फिर -5 वर्ष करेंगे, 5 वर्ष यानी कि पहले। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, इतनी है। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी थी हमारी, 7 गुनी थी। वो चीज आप लोग देख लीजिए, अभी 7 कहाँ पे लगेगा उसको देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर की, आयु बराबर कितना हमारा हो जाएगा, 5 वर्ष पहले x - 5, कितना हमारी यही है ना, वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा इतना लिखेंगे पहले हम, ठीक है, पहले हम 5 वर्ष पहले वाली बात लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x - 5 इज इक्वल टू, अब 7 गुनी थी, कितनी थी, 7 गुनी, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु भी लिखेंगे हम, ठीक है, x - 5 लिखेंगे, समझिए। पहले क्या करेंगे, हम 5 वर्ष जोड़ देंगे, 5 वर्ष पहले जब पिता की आयु कितनी थी हमारी, इतनी थी, अब फिर 7 गुनी थी, पुत्र की कितनी थी, 7 गुनी थी, 7 हम यहाँ पे लिख के फिर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु लिखेंगे, तभी तो हमारा कंफर्म हो गया ना, तो इतना मिल जाएगा हमें, कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब देखिए क्या होता है, अब हम 7 को अब इसमें से हम गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा 4x - 5 इज इक्वल टू, जब हम गुना करेंगे तो 7x - 7×5 = 35 आ जाएगा, कितना आ गया हमारा, 7×5 = 35 आ गया। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं, 35 आ गया है। अब देखिए, अब हम जो 7x है, 7x को हम इस साइड में लेकर आएंगे, किस साइड में लेकर आएंगे, इस साइड में, तो कैसे लेकर आएंगे देख लीजिए, वो भी 4x - 7x इज इक्वल टू, अब हम 5 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो -35 फिर -5 हो जाएगा, हो गया ना 5। अब देखिए, अब हम 4x में से -7x को घटाएंगे तो हमारा 3x बचेगा, इज इक्वल टू, जब हम देखिए -35 और -5 है, ठीक है, तो -35 हमारा बड़ा है, माइनस माइनस प्लस होता है ये तो सही है, लेकिन हमारा 35 जो माइनस है वो बड़ा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, घट जाएगा 5, -30 हो गया। अब x बराबर हमारा कितना हो गया, 30 -3, सॉरी 30/3 हो गया, ठीक है, 30/3 हो गया, तो 3 एकम 3, 3 दहा में 30, यानी कि 10 आ गया, कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं समझ में आया, अब मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए, अब जो चीज है आई कितनी हमारी 10 आई है, यानी कि हमारी 10 आ गई है, यानी कि क्या हो गया हमारा, देखिए पुत्र की जो आयु है वो कितनी वर्तमान आयु है हमारी, है 10 वर्ष है, कितनी है, 10 वर्ष है। अब चीज यहाँ पे देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितनी हमारी है, 10 वर्ष हो गई, कितनी हो गई हमारी, 10 वर्ष हो गई। अब देखिए, जब 10 वर्ष हो गई है तो कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 × 4 कर देंगे, बराबर में 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब पिता की वर्तमान आयु हम कितना लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 40 वर्ष हो गया, समझ गए ना। इस टाइप से हमारा लगेगा। फिर से नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या बोला, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 4 गुनी है, ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हम मान लेंगे, ठीक है ना। फिर पिता की वर्तमान आयु कितना दिया है, 4 गुना दिया, 4x कर देंगे हम। 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी हमारी, 4 वर्ष -5 कर देंगे हम। फिर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, x - 5 कर देंगे हम, हो गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4x - 5 यानी कि पहले 5 वर्ष पहले की हम आयु निकालेंगे, 4x - 5 इज इक्वल टू, अब पहले जो थी हमारी 7 कर देंगे हम, क्योंकि 7 गुनी थी पुत्र की आयु की, तो 7 गुणे बराबर में हम कर देंगे क्या, ब्रैकेट में पुत्र की आयु कर देंगे 5 वर्ष पहले, x - 5 कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना, 4x - 5 इज इक्वल टू 7x - 35 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, 7 से गुना किया है। जब गुना किया तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, हम इसको 7x को हम 4x की साइड में लगाएंगे, तो 4x - 7x इज इक्वल टू
35 माइनस 5 हो गया, तो कैंसिल हो गया हमारा। देखिए इसमें माइनस 35 से 5 घट गया तो 30 आ गया माइनस। अब इसमें 4 से हम 7 घटा देंगे 3 है, कि 3x बराबर माइनस 30 आ जाएगा। x बराबर हमारा 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा टोटल? 10 आ गया है। ठीक है, तो जब 10 आ गया है तो देखिए जब 10 आ गया है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई हमारी? 10 वर्ष हो गई है। कितना हो गई? 10 वर्ष हो गई। अब 10 में हम 4 गुना कर देंगे तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी? पिता की आयु मिल जाएगी। तो 10 के गुना हम 4 में कर दिए तो 40 वर्ष हो गया, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हमारी? 40 वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु हमारी कितनी है? 10 वर्ष है। समझ गए ना? इस टाइप से हम निकालते हैं वर्तमान आयु, हम इस टाइप से निकालते हैं। समझ गए आप सभी लोग ना? अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो देखिए वो भी हमारा 10 नंबर का है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के टाइप से ही हमारा ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया। जैसे पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। अनुपातों A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है, या वो संपाती रेखा है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कि ये समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है। यानी कि दिया हमारा 5x माइनस 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 दिया है पहला। दूसरा क्या दिया हमारा है? 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा दिया है। तो हमें इन दोनों को मिला करके ज्ञात करना है कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी समांतर है कि संपाती रेखा है, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम। आंसर में हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि संपाती रेखा कब होती है, उसका फॉर्मूला कैसे लगता है, प्रतिच्छेदित रेखा कब होती है उसका फॉर्मूला कैसे लगता है, समांतर रेखा कैसे होती है उसका फॉर्मूला कैसे लगता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे बात आ जाती है। देखिए इक्वेशन हम दोनों के लिखते हैं 5x माइनस 4xy प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब दूसरी हमारी क्या है? 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है ना? अब चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू 4, C1 इज इक्वल टू 8, यही हमारा दिया गया है। अब A2 हमारा क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। फिर B2 हमारा कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। फिर C2 हमारा कितना दिया गया है? माइनस 9 दिया गया है। समझ गए ना? पहले क्वेश्चन में ये हमारा, दूसरे क्वेश्चन में ये। बहुत ही सिंपल है। जब आप एक बार जान जाएंगे ना उसके बाद आपको बहुत ही कम चांस रहेगा कि मतलब आप भूल जाएंगे। ये बहुत कम हो जाएगा अगर आप भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कभी आप भूलेंगे भी नहीं अगर चाह लेंगे आप तो। ठीक है ना? तो चलिए हम लगाते हैं। पहले हम ध्यान से समझते हैं। A1 अपान में A2 इज इक्वल टू, A1 हमारा कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ठीक है, फिर A2 हमारा 7 दिया गया है। समझ गए ना? तो ये हमारा उतना ही रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी, क्योंकि ये दोनों संख्या विषम है। सम रहती तो कट जाती, ये हमारी विषम संख्या है। ठीक है, अब B1 अपान में B2 कर देते हैं। B1 हमारा कितना दिया है? 4 दिया गया है, और B2 हमारा 6 दिया गया है। 4 बटे में 6 हो जाएगा। इसको भी हम काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना? इसको भी हम काट सकते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। C1 अपान में C2 की बात कर लेते हैं। C1 हमारा 8 दिया गया और C2 हमारा कितना दिया गया है? माइनस 9 दिया गया है। तो देखिए क्या होगा इसमें। ये देखिए A1 अपान में A2 अलग दी गई है, 5 बटे में 7 दी गई है। B1 अपान में B2 2 बटे में 3 हो गई हमारी। ठीक है, C1 अपान में C2 8 बटे में माइनस 9 हो गया। ये हमारी कौन सी रेखा है? ये प्रतिच्छेदित रेखा, क्योंकि ये हमारी अलग रेखा है। ठीक है, ना ये समांतर रेखा ना ये हमारी संपाती रेखा है, ये दोनों रेखाएं नहीं है। ठीक है ना? ये दोनों रेखाएं हमारी नहीं है। ये हमारी कौन सी रेखा है? ठीक है, ये हमारी रेखा है A1 अपान में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपान में B2। ठीक है, अब कैसे देखिए, 5 बटे में 7 नॉट इज इक्वल टू 4 बटे में 6। हमने इसको काट दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा यही रहेगा। समझ गए ना? या फिर हम लिख सकते हैं 5 बटे में 7 नॉट इज इक्वल टू 2 बटे में 3 लिख सकते हैं। कितना? 2 बटे में 3 लिख सकते हैं। समझ गए ना? ये हमारी क्या है? प्रतिच्छेदित रेखा है। समझ गए ना? ये ना ही हमारी समांतर है और ना ही हमारी ये संपाती है। तो समझ में आया कि नहीं आपको? ये टोटल हमने आपको 30 नंबर बताए हैं। ठीक है, काफी बढ़िया तरीके से हम आपको छोटे छोटे वीडियो में बहुत ही बड़े बड़े चीज आपको समझाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कि सोचते हैं आपने ये नया यूट्यूबर है, कैसे काम करेगा, नया चला रहा है। तो यार ऐसा मत करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके एक सपोर्ट से हमारी जिंदगी बन सकती है और हमारी वजह से आपकी भी जिंदगी बन सकती है।
तो ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे सांख्यिकी के बारे में, कुछ मॉडल पेपर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।